मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका जो 17 चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी रीडिंग करेंगे। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है, कवि हैं, उनका नाम है राजेश जोशी। तो सबसे पहले हम जो राजेश जोशी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि राजेश जोशी ने जो ये कविता लिखी है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक तरह से बचपन छीन लेने का बहुत ही बड़ा मार्मिक चित्रण है इसमें, इस कविता में, कि जो उम्र बच्चों की पढ़ने लिखने की होती है, स्कूल जाने की होती है, उस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, काम पर जाते हैं। तो ये देखकर बहुत ही दुख होता है, बड़ी वेदना होती है। और इसी वेदना को या दुख को जोशी ने अपनी कविता में उतारा है। ठीक है, कि किस तरह से बच्चों को पैसे के अभाव के कारण किस तरह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, अधूरी छोड़नी पड़ती है, या बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, या परिवार पोषण के लिए किस तरह से पढ़ाई को छोड़कर उसमें काम में लग जाते हैं। इस तरह की ये वेदना इन्होंने अपनी कविता में उतारी है। तो आइए सबसे पहले इनका जो जीवन परिचय है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ था। उन्होंने पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाटक रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, ये भी एवं मायाबोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कविता है इस पर क्या है कि जिससे बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता राजेश जोशी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। कवि चाहता है कि इन बच्चों के हाथों में पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, और उस उम्र में क्या करते हैं, काम करते हैं। तेज सर्दी का मौसम है, बच्चे प्रतिदिन की तरह काम पर जाने को विवश हैं। आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है यह उम्र तो उनके खेलने की है। क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें कहीं चली गई हैं? इन बच्चों को काम पर न जाकर खेलना चाहिए, रंग बिरंगी किताबों को पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। पर क्यों? क्या इन बच्चों के लिए खेल के मैदान, बाग बगीचे, घर के आंगन समाप्त हो गए? लगता है इनके लिए दुनिया के काम के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। इन बच्चों का बचपन इनसे छीना जा रहा है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं और काम करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी इन्हें काम पर भेजा जाता है। ये काम करने को विवश हैं, पर इनके जीवन की विडंबना है, दुख है। इसी सामाजिक आर्थिक समस्या की ओर कविता में संकेत किया गया है।